इस संसार में भाग्य से बड़ा कोई हथियार नहीं होता और ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब समय साथ देता है तो रेत पर भी महल बन जाते हैं, लेकिन जब बृहस्पति ग्रह रूठ जाए तो बने बनाए रिश्ते, करियर और किस्मत तक बिखर जाते हैं। ऐसे में अगर आपको ऐसा कोई सरल उपाय मिल जाए जिससे न केवल बृहस्पति ग्रह शांत हो जाए बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, विवाह, ज्ञान और सम्मान की वर्षा भी होने लगे, तो क्या आप उसे अपनाना नहीं चाहेंगे? तो चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो आषाढ़ के गुरुवार में छिपा है। एक ऐसा दिन जब न तो मंदिरों में शोर होता है, न ही लोग किसी विशेष पर्व का जश्न मनाते हैं, लेकिन आषाढ़ महीने के एक गुरुवार को यदि आप चुपचाप एक पेड़ के नीचे या किसी शांत जगह बैठकर कुछ विशेष विधियों से पूजा करें तो ग्रहों का खेल ही बदल सकता है। क्योंकि यही वो समय होता है जब बृहस्पति ग्रह, जो जीवन का संरक्षक माना जाता है, वो आपकी हर पुकार सुनता है। आषाढ़ गुरुवार का महत्व और बृहस्पति ग्रह का प्रभाव। आषाढ़ मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है। यह समय अध्यात्म, साधना और ग्रहों के संतुलन का समय माना गया है। गुरुवार बृहस्पति ग्रह का दिन होता है और आषाढ़ का गुरुवार तो विशेष फलदायक होता है। बृहस्पति ग्रह जीवन में शिक्षा, विवाह, संतान, सम्मान, गुरु कृपा, ज्ञान और सुख समृद्धि का कारक होता है। जब यह ग्रह अशुभ या नीच राशि में होता है तो व्यक्ति का भाग्य उसका साथ छोड़ देता है। रिश्ते टूटने लगते हैं, विवाह में बाधा आती है, प्रमोशन रुक जाता है और दिमाग में नकारात्मकता घर कर जाती है। लेकिन अगर आषाढ़ के गुरुवार को आप सही विधि से बृहस्पति को प्रसन्न कर लें तो जीवन में सोया भाग्य जाग सकता है। बृहस्पति ग्रह के लक्षण जब अशुभ हो। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है तो जीवन में कई लक्षण नजर आते हैं, जैसे लगातार शादी की बात बिगड़ना, योग्य होते हुए भी नौकरी में प्रमोशन का रुक जाना, गुरु से संबंध खराब होना, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाना, बच्चों की शिक्षा में बार बार रुकावट, बिना कारण के पेट से जुड़ी समस्याएं, हर अच्छे कार्य में रुकावट। अगर आप इनमें से कोई भी बात अनुभव कर रहे हैं तो अब देर न करें। आषाढ़ के गुरुवार को बृहस्पति ग्रह को शांत करने का समय आ गया है। आसान लेकिन चमत्कारिक उपाय जो बृहस्पति को कर दे प्रसन्न। सबसे पहले सुबह स्नान कर पीले या हल्के पीले वस्त्र पहने। ये रंग बृहस्पति का प्रिय रंग है। इसके बाद किसी भी पीपल या केले के वृक्ष के नीचे जाकर दीपक जलाएं। इस दौरान मन में यह भाव रखें कि आप गुरु ग्रह से क्षमा मांग रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अब एक स्थान पर बैठ जाएं और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर अपने सामने रखें। मन शांत करें और नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। ग्रा ग्री ग्रों से गुरवे नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। जबके बाद केले को भगवान विष्णु को अर्पित करें और पीला चावल, चने की दाल, हल्दी और गुड़ का छोटा सा दान करें। याद रखें, दान मौन रहकर और श्रद्धा से करना चाहिए। इससे बृहस्पति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पीपल की पूजा से बृहस्पति ग्रह को कैसे मिलती है शांति? पीपल का वृक्ष न केवल देवताओं का निवास स्थान माना जाता है, बल्कि ये बृहस्पति ग्रह से सीधा जुड़ा हुआ होता है। आषाढ़ के गुरुवार को पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और जल चढ़ाएं, जिसमें हल्दी और एक चुटकी चना दाल डाली हो। पूजन के समय ध्यान रखें कि सिर पर साफ कपड़ा या पीला रुमाल रखें और मन में केवल एक प्रार्थना करें, हे देव गुरु बृहस्पति, मुझे सद्बुद्धि, ज्ञान और सौभाग्य प्रदान करें। ये एक साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावशाली प्रार्थना होती है। घर पर भी कर सकते हैं सरल उपाय। अगर आप किसी कारणवश बाहर नहीं जा सकते तो घर पर एक छोटा सा पूजा स्थान तैयार करें। पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर बृहस्पति यंत्र या गुरु ग्रह का चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं और केले का भोग लगाएं। इसके बाद
मंत्र जाप करें और हल्दी से तिलक लगाकर अपनी पूजा समाप्त करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की आरती करें। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने का उपाय। कई लोग जीवन में योग्य होते हुए भी विवाह नहीं कर पाते। इसके पीछे बृहस्पति की स्थिति जिम्मेदार होती है। आषाढ़ के गुरुवार को एक पीले कपड़े में हल्दी, चने की दाल, पीले पुष्प और एक छोटी सी पीतल की वस्तु बांधकर शिवलिंग के समीप रख दे। मन में यह संकल्प ले कि आप शीघ्र विवाह हेतु गुरुदेव से कृपा मांग रहे हैं। ऐसा लगातार 3 गुरुवार करें, लाभ अवश्य मिलेगा। शिक्षा और करियर में वृद्धि के लिए करें ये उपाय। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता या नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, तो इस दिन विशेष मंत्र और सामग्री से बृहस्पति को प्रसन्न किया जा सकता है। पीले पुष्प, चने की दाल और गुड़ को मिलाकर किसी ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक दान करें। साथ ही बृहस्पति नम मंत्र का जाप करें। इससे गुरु ग्रह की कृपा से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और निर्णय शक्ति तेज होती है। शुद्ध भाव और आभार ही असली उपाय है। बृहस्पति देव को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य, श्रद्धा और सेवा भाव। यदि आपके अंदर अहंकार नहीं है और आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आषाढ़ गुरुवार का ये विशेष दिन आपके लिए वरदान बन सकता है। ईश्वर हर किसी को अवसर देता है, लेकिन कुछ लोग उस अवसर को साधना बना लेते हैं और कुछ लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आप किस श्रेणी में जाना चाहेंगे? आषाढ़ के गुरुवार का यह रहस्य हर किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन अब जब आप जान ही चुके हैं, तो इसे जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपकी सोई किस्मत भी जाग उठती है। जिस जीवन में गुरुओं का आशीर्वाद होता है, वहां अंधकार ज्यादा देर टिक नहीं सकता, और जिस घर में बृहस्पति की कृपा हो, वहां धन, सम्मान, विवाह, संतान और शांति अपने आप आ जाते हैं। अब आपसे सिर्फ एक ही सवाल, क्या आप इस गुरुवार को कुछ अलग करेंगे या फिर एक और अवसर को ऐसे ही निकल जाने देंगे? अगर मन से तैयार है तो कमेंट में जरूर लिखिए। गुरुदेव की कृपा मुझ पर बनी रहे, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस रहस्य से जुड़ सके।